काइरोस है। ऊंचा बोलो, ऊंचा एक दूसरे को। हालेलुया। क्रोनोस का मतलब मैंने पिछले दिनों में आपको समझाया था, आम टाइम, घड़ी वाला टाइम। जो बाइबल में पतरस, पहला पतरस 1 अध्याय के कुछ आयतिस में मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, वर्सेस में, वहां पर ऐसे लिखा था, वो कौन से समय और कौन से समय की ओर वो संकेत कर रहा था। मसीह का आत्मा जो नबियों के अंदर काम कर रहा था, वो खोज कर रहे थे उस टाइम के बारे में। तो वो जो टाइम था वो क्रोनोस टाइम नहीं था, ये घड़ी वाला, वो टाइम था महिमा से भरा हुआ टाइम। और तुम उस टाइम में हो जो महिमा से भरा हुआ टाइम। तुम्हें इन सब वचनों को याद रखना होगा और अपने विश्वास में रखना होगा, क्योंकि ये जीवित वचन जो है तब काम करते हैं जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ उन वचनों में काम कर रही होती है, तब ये जीवित वचन क्या करते हैं, काम करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे नाउ आज के वचन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके लिए। मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। आज मैं बाइबल के अंदर जाना चाहता हूं। तो यहां पर बाइबल के अंदर मैं एक वचन पढ़ता हूं पवित्र ग्रंथ से, बाइबल से, यूहन्ना की बुक से। एक कैमरा लेकर मेरे पास आ जाओ जल्दी से, ठीक है कि जन? हाँ, इसका 5 अध्याय पढ़ने जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो जब ये 5 अध्याय पढ़ोगे तो ये बहुत फेमस वचन है क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है? इसे बहुत सारे जो गांव के पास्टर्स होते हैं, जो थोड़ा पढ़ा लिखे होते हैं, वो इसका प्रचार करते रहते हैं अपनी छोटी छोटी कलीसियाओं में। ये देखो, ये लिखा ऊपर हेडलाइन में 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, ठीक है? ये कैमरे में ब्लर नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर मैं यहां से पढ़ता जाऊं तो तुम्हें मैं समझाता हूं क्या लिखा है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पूल ऑफ बैतसदा, ऐसे भी बोलते हैं। उसके 5 ओसारे थे, मतलब 5 तरफ से दरवाजे थे। इनमें बहुत सारे बीमार, लंगड़े, अंधे और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। सुनो ध्यान से, जब ये मैंने वचन पढ़ा, अब सीखने वाला बहुत कुछ है यहां पर, इसीलिए सर्च इधर ही रहना है, मुंह पोछने अपना। कितनों को बात समझ आई? अब यहां पर ये देखो क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखो 3 अध्याय, 3 अध्याय को पढ़ते पढ़ते बीच में ये पानी शब्द यहां आता है, तो उससे पहले एक डंडी सी आती है, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। जूम करो, बड़ा कर दे, ब्लर हो गया है। हाँ, ये वाला, ये देखो डंडी सी आ रही ना, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये इतना पानी के हिलने की आशा में, ये ट्रांसलेटर ने क्या किया, इसको इतने पाठ को लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में कर दिया। क्या कर दिया? यहां तक ब्रैकेट में करके नीचे उसने इस आयत को 5 का 3, ये देखो 5 का 3 में क्या किया उसने हिंदी में, थोड़ा सा जूम करके दिखा। ये छोटा बड़ा है लेकिन मैं आंख से पढ़ रहा हूं
क्योंकि इनके पास जो कैमरा वो दिखा नहीं पा रहा। क्या हो रहा है, कैमरा दिख नहीं पा रहा, वो देखो है। जूम मत करना, पास ले आना अपना कैमरा, ऐसे ले आना, जूम मत कर। ये देख, अब बात हो गया, तेरा भी दिमाग चाहिए। 5:3 में लिखा, कुछ हस्तलेखों में ये पद नहीं मिलता। मतलब शुरू में जो बाइबल लिखी गई ओरिजिनल, उनमें ऐसा नहीं लिखा था। ये वाला पार्ट पानी के हिलने में, पानी के हिलते की आशा में लोग पड़े थे। नो, क्यों वहां उस वो जो एक पूल था, वहां इतने लोग बीमार क्यों थे, क्यों वहां पड़े रहते थे? ट्रांसलेटर ने बोला मैंने तो ये ऐड कर दी बात अंदाजा लगाकर, लेकिन उसने नोट कर दिया कि ये मेरी ओर से ऐड है, इसे रियल मत मानना। और आगे 4 जो है, 4 आयत को उसने पूरा का पूरा कहा ये आयत है ही नहीं, इसे पास ले आ। ये देखो 4 का ब्रैकेट शुरू होता है 4 से, 4 के आगे देखो ब्रैकेट, और 4 के खत्म होने तक देखो ब्रैकेट, 5 से शुरू होने तक। ये पूरा जो लिखा है, यहां लिखा क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के, तो ये स्वर्गदूत उतरते थे, पानी को हिलाते थे। ये ट्रांसलेटर ने अपनी मर्जी से बात ऐड कर दी। क्या कर दी? इसको भी उसने 4 में लिखा है, पास ले आ। 4 आयत को पास ले आ, और जूम ना करना, वापस आ, जूम ना करना, वापस 4 आयत देखो, ये लिखा है कुछ हस्तलेखों में ये पद नहीं मिलता था। अब पंजाबी हिंदी आम पढ़ने वाले अगर ध्यान नहीं देंगे वचन पर, तो उनका रियल विश्वास नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वचनों की समझ बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे ऊपर एक ऐसा अगुआ चाहिए जो हमें राइट परमेश्वर के साथ चलाए। अगर राइट अगुआ हमारे पास नहीं है तो हम रीति रिवाजों में पड़ जाएंगे, अपने विश्वास को गलत रीति से जिएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? यहां से ये क्लैरिटी है कि ये जो फेमस बात हो चुकी है कि स्वर्गदूत वहां उतरते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी यूएस में यीशु के आने से पहले तो 400 साल तक, कितने साल तक कोई नबी नहीं आया। परमेश्वर ने कोई बात ही नहीं की। इजरायली लोग सूख चुके थे परमेश्वर की बातों से। अगर स्वर्गदूत उतर रहा है, पानी को हिला रहा था, तो परमेश्वर तो अपना काम कर रहा था उनके बीच में। लेकिन बहुत सारे लोग प्रचार करते 400 साल तक, यीशु के आने तक कोई नबी नहीं आया था, यूहन्ना तक आने तक, और कोई मिरेकल चमत्कार प्रभु नहीं कर रहा था परमेश्वर। और पूरी बाइबल में अगर आप रिसर्च करोगे तो स्वर्गदूतों ने कभी कोई हीलिंग किसी को की नहीं। बोलो, पूरी बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है कि स्वर्गदूत आकर परमेश्वर का काम कर रहे थे, लोगों को बीमारियों से चंगा कर रहे थे। ऐसी कोई हीलिंग का रिकॉर्ड बाइबल के अंदर नहीं है। जानते ये क्यों वहां पड़े थे? क्योंकि जब इजराइल में क्या होता था, कोई बड़ी डिसीज आ जाती थी, कोई बड़ी बीमारी, जैसे अभी किसी को कैंसर हो गया, किसी को स्किन सोरियासिस हो गया, किसी को लहू बहने का रोग हो गया, तो वो कहते थे कि तेरे पाप के कारण तू कोई ऐसा गंदा पाप किया, तू अशुद्ध है। तो उस हिसाब से वो शहर में लोगों में नहीं रह सकता था। तो इसीलिए यहां पर ये लोग, कोई खेतों में रहता था, कोई जंगल में, बड़ा बुरा हाल था इनका। लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी इस कुंड के लिए, इस तालाब पूल के लिए। अफवाह क्या थी? क्योंकि ये क्या था, ये नदी से पानी इसको कनेक्ट किया था। उस जमाने की जो भी टेक्नोलॉजी थी, उन लोगों ने नदी के बीच में पाइप जो भी उस जमाने के पाइप हो गए, कैसे किया होगा उन्होंने, वो पाइप जो था वो इस कुंड के, उस तालाब में अटैच किया था, और दूसरा पाइप था पानी निकालने वाला। तो जब पानी गंदा होता था निकालते थे, या और चाहिए तो वो पानी छोड़ते थे। तो उस पाइप से, जिससे पाइप पानी आता था, उसको किसी चीज से पानी को बंद कर देते ताकि और ना आए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो पानी नीचे था, तालाब के पाइप नीचे, निचले वाले हिस्से में। तो कभी कभी पीछे से नदी में कोई प्रेशर आता था ज्यादा पानी का, बारिश से कुछ ऐसा, तो उस पूल में क्या था, वहां जहां पानी अंदर आना था, वहां से कोई पानी उस जो पैक किया था ना निकले, कुछ लीकेज वगैरह होती होगी एकदम से, तो उसके कुछ बबल्स से ऊपर उठते थे।
तो उससे ऐसे फील होता था पानी हिल रहा है। ये गहरी स्टडी की शिक्षा है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितनों को बात समझ रही? तो किसी ने उसको देखकर ऐसे दिमाग लगा दिया कि स्वर्गदूत उतरा है, हीलिंग है यहाँ, ये है वो है। कितनों को बात समझ आ रही? तो उस आशा में ये बीमार दुखी पड़े हुए थे, ताकि ऐसा जब कुछ हुए हिले पानी तो हम भी हीलिंग पाले। लेकिन ऐसी कोई हीलिंग उस टाइम ना तो थी, ना कोई हीलिंग करने वाला था। ये जस्ट ऐसा था। मुझे याद आया, मुझे किसी ने कहा कि एक ना इधर खडूर साहब की बात है, इधर कोई दरिया के पास बात है, उधर एक नलका होता था पुराने जमाने में पानी का, अभी भी शायद कहीं कहीं हो। तो किसी ने ना उसकी अफवाह फैला दी कि मैंने ये पानी पिया जैसे मेरा रोग सारा खत्म हो गया। एक को पता लगा, दूसरा उसको पानी लेकर गया, तीसरा लेकर गया। ओहो, वहां तो दुनिया की भीड़ें लगी, लाइनें लगी। आखिरकार झगड़ा हो गया लोगों में, मारा नलका हमारा इस पर आके उसको पुट दिया गया। उसको पता नहीं अफवाह ने झगड़े दंगे करा दिए उस नलके के कारण। ऐसी कोई सुपरस्टिशंस बात खड़ी हुई, और जिससे ये फेथ लोगों का आज ऐसी बातों से ही, क्योंकि कोई भी अगुआ सर्च करेगा तो उसको ये बातें मिलेगी, लेकिन वो इस सर्च को नहीं बताएगा, क्योंकि उसको चाहिए आप लोगों को इन चीजों में रखना, ताकि लोग इन चीजों में लगे रहो। वो जानबूझ को तो नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसे रीति रिवाज बने हुए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर वहां कोई पानी की हीलिंग या स्वर्गदूत ऐसा को काम करता था तो यीशु मसीह को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे उसने बताना शुरू किया, प्रभु जब पानी हिलता है तो कोई कोई उतर जाता है, कोई बीच में जाता है, मेरे साथ तो कोई है नहीं। तो यीशु ने उसकी फालतू बात को कट कर दिया और उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता अभी? और यीशु मसीह ने क्या उसे कोई चीज से ठीक किया? या कैसे ठीक किया? वचन से। कैसे किया? उसने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, मैं तुम्हें अभी चंगा करता हूं। अब सोचने वाली बात है, यहां असाधारण चंगाई हुई है। वो ज्यादा यीशु को नहीं जानता था। खुदा अपनी मर्जी से भी कोई काम कर सकता है। यहां खुदा की खुद की मर्जी थी कि उसने असाधारण, वो बंदा ज्यादा बिलीव की बातों को नहीं जानता था। यीशु ने असाधारण काम बहुत थोड़े किए। मैं भी कभी कभी असाधारण करता हूं काम, आत्मा के द्वारा। लोग विश्वास भी करने वाले नहीं होते, नए होते, तो हम भी असाधारण कामों को प्रकट करते। लेकिन ये रेशो सिर्फ 5% है। 95% लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को फेथ करना पड़ेगा। ये 5% लेवल का काम होता है। और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि हर एक के लिए होता है या नहीं होता, क्योंकि इसको ये ना वो सुनकर कई लोग कहेंगे वो 5% में हमें शामिल कर लो, हमारा फेथ नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, आप उससे हमारा कर दो। अब मैं नहीं बता सकता, वो आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आई आज? हालेलुया। तो यहां जो बड़ी बात है आपके सीखने वाली, वो ये थी कि यीशु ने उसे वर्ड से, पावर से चंगा कर दिया, 38 साल के रोगी को। कितनों को बात समझ आ रही? और जो यहाँ टीचिंग है उसकी क्लैरिटी मिल गई है। ऐसी मटीरियलिस्ट चीज, ऐसी सुपरस्टिशंस बातों पर आपने अपना कभी मन नहीं रखना। आपने मन कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? परमेश्वर के ऊपर, उसके किए हुए उद्धार के काम के ऊपर, उसकी सामर्थ्य के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? इसे जितना अपनी जिंदगी में रखोगे उतना जबरदस्त आपकी जिंदगी में काम होगा। इसका एक वचन है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा टॉपिक जो चल रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो ये बड़ा पावरफुल टॉपिक है। जैसे इसको यीशु हील करता है, तो जो रीति रिवाज और दिनों को मानने वाले लोग थे उस समय, मूसा की व्यवस्था की विधियां, जो रीति रिवाज थे, जो उन्हें जीवन नहीं दे रहे थे, तो वो लोगों ने जब ये काम देखा तो वो विरोध करने लगे। वो विरोध अभी जो हम देखेंगे
ये विरोध जो है वो 10 का है। 10 में वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने पूछा, वह कौन है? कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। ये इतना पावरफुल है तुम्हारे फेथ के लिए वचन, जो तुम्हें आगे बढ़ना होगा इसे पकड़कर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बताता है कि मैं मतलब वो यीशु तो वहां से हट गया था, लेकिन यीशु को वो सुलेमान के ओसारे में भवन में मिला, तो यीशु ने उससे मिलते कहा, देख फिर से पाप मत करना। ऐसे लिखा है, ये वचन कहां लिखा है? 14 में लिखा है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, अब तूने कोई पाप नहीं करना, तूने कुछ गुनाह नहीं करना। क्यों ऐसा कहा था यीशु ने? क्योंकि जितने भी बाहर निकाल दिए जाते थे शहर से, वो पाप के कारण ही बड़ी बीमारी में फंसते थे। इसीलिए यीशु ने कहा, क्योंकि वो पाप से बीमारी आई थी, इसीलिए वो सारे अशुद्ध थे। और वो जो उस जमाने में उन लोगों ने पूल बनाया होता था, एक पब्लिक पूल, एक राजा का पूल जो स्पेशल उसके महल में होता था उस जमाने। वो लोग इस पूल में क्या करते थे, कभी कभी वो लोग अपने आप को प्यूरिफाई करते थे, उसमें अपने पाप के क्षमा के लिए कुछ ऐसी चीजें करते थे वो लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा उनमें जूइश में ऐसा कुछ ट्रेडिशनल बातें थी। लेकिन अभी ये लोग वहीं इकट्ठे थे कि ताकि हमारा भला हो, लेकिन कोई हीलिंग नहीं थी। और पूरा हिस्ट्री किसी भी स्कॉलर ने इसको डिक्लेरेशन नहीं दी कि वहां पर कोई ऐसा प्रूफ या एविडेंस मिले हो कि वहां कोई चंगाई हुई थी। कोई प्रूफ पूरी दुनिया में किसी स्कॉलर के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वहां पर ऐसी कोई चंगाई हुई थी। कोई भी चंगाई नहीं हुई थी ऐसी। सोच लो कितनी बड़ी बात है जिससे हम अनजान थे। हालेलुया। तो कितना बड़ा जरूरी है आपको समझना कि राइट क्या है, राइट फेथ क्या है। समझ आया या नहीं समझ आया? तो अभी यहां पर क्या होता है, जो सबसे मेन चीज है वो लोग ये था 5 में लिखा, 5:18 में लिखा, इस कारण यहूदी और भी अधिक यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। उनकी व्यवस्था में ऐसा लिखा था कि कोई अपने आप को पुत्र नहीं कह सकता, दास कह सकता है, लेकिन यीशु तो अपने आप को पुत्र कहता था। तो वो कहते थे सब्त की विधि भी तोड़ता है। सब्त के विषय में लिखा है, क्योंकि सब्त का विषय बड़ा स्ट्रिक्ट था यहूदियों के लिए मूसा की व्यवस्था में। निमाया में लिखा 13:19 में एक वचन, अतः जब विश्राम वार या विश्राम दिन, दोनों में एक बार है, ये हिंदी में वार करके लिख दिया, लेकिन दिन भी बोल सकते हो। विश्राम वार या विश्राम दिन के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा। तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं, और ये भी आज्ञा दी कि वह विश्राम वार के पूरे दिन तक खोले ना जाए। तब मैंने कहा, अपने कुछ सेवकों को फाटकों के अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम वार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। ये सीखो, उस टाइम शहरपना बन रही थी नमाया के टाइम में। नमाया अधिपति जो था, एक राजा के महल में इसकी बहुत तगड़ी जॉब थी, लेकिन जब इसको पता लगा हमारा जो शहर, हमारा देश, उसकी दुर्दशा बड़ी खराब है, उसके फाटक टूट गए, उसकी शहरपना टूट गई है हमारे पुरखाओं के पाप के कारण, तो ये निकला उस काम को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के भवन और शहर को बसाने के लिए। लिखा एक दिन पहले उसने क्यों फाटक बंद कर दिया? जैसे ही वो टाइम आएगा जिस दिन सब्त का दिन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अभी जो टाइम है, उस जमाने में क्या टाइम था मुझे पता नहीं है, शाम के टाइम दिन स्टार्ट हो जाता था,
या रात को 12 बजे, जैसे आज रात को 12 बजे, जैसे आज का दिन जो है 20 तारीख, आज के रात के 12:01 पर 20 तारीख नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी, दिन चढ़ जाएगा। उसने उस दिन आने से पहले, सबत दिन आने से पहले कहा फटाफट क्या कर दो, फाटक बंद कर दो, खुले नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर दिन चढ़ गया तो खुले रह गए तो तुम उसे बंद नहीं कर सकते। सबत के दिन इतना स्ट्रिक्ट था। और उसने कहा इस पर उसने तो पहरा देने वाले भी ठहरा दिए बंद करके फटाफट के, कोई सबत के दिन खोल ना दे। क्यों खोल ना दे? सबत की विधि टूट जाएगी, क्योंकि काम हो गया, दरवाजा खोल दिया और कोई बोझ भी अंदर ले आने ना पाए और कोई काम ना करे। इतना सख्त नियम था, सोचकर देखो यहूदियों के लिए। लेकिन बाइबल में ये जो कुछ सेवक लोग मेरे साथ बैठे, कभी कभी थोड़ी बहुत डिबेट हुई, कहते यीशु मसीह तो व्यवस्था को पूरा करने आया था, उसने सारी व्यवस्था मानी। तो मैंने कहा पढ़ के दिखाओ कौन सी व्यवस्था उसने मानी। बहुत लिटिल स्मॉल कुछ बातें मानी, वो तो सारी अंगेस्ट बातें कर रहा था यहूदियों के, तभी तो उसके विरोध में थे वो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उस व्यवस्था से कोई जीवन नहीं था, रीति रिवाजों से। यीशु नए नियम का प्रबंध आ चुका था, वो नई टीचिंग दे रहा था जो यहूदी पकड़ नहीं दे। आज जो चर्चेस वाले हमारे बहन भाई हैं, वही यीशु की राइट टीचिंग को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि वो व्यवस्था में डूबे हुए, रीति रिवाजों में, और इसीलिए कुछ मेरा विरोध करवा रहे सेवक लोग ही। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। लेकिन भला तो तभी होगा ना, अच्छा वाला कनेक्शन जबरदस्त तभी बनेगा जब लोगों को असली बात क्या है। देखो उसने कहा कोई भीतर बोझ भी लेने ना आ पाए। यिर्मयाह 17:21 में लिखा, यहोवा यूं कहता है सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। अब वो विरोध इसीलिए कर रहे थे क्योंकि यीशु नए नियम के प्रबंध में किसी रीति को नहीं मान रहा था, क्योंकि रीतियों से तुम्हारा भला नहीं है। तुम्हारा भला किससे है? तुम्हारे अंदरले इटर्नली फेथ से, तुम्हारे पवित्रताई से, तुम्हारे क्लोज जाने से, तुम्हारे ओबीडियंट आज्ञाकारी बनने से। तुम्हें आज्ञाकारी बनना है। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम शारीरिक होंगे तुम्हें समझाया भी जाएगा, तुम आज्ञाकारी नहीं करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम अपनी मर्जी करोगे। इसीलिए गलातियों की 3:13 में ऐसे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। ये यहूदी झेल रहे थे और यीशु के टाइम में भी वो झेल रहे थे और व्यवस्था के अंडर वो चल रहे थे, और वो व्यवस्था जीवन नहीं थी। बाइबल ये कहती थी जीवन था यीशु जो आया है। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु जिस काम को पूरा करने के लिए आया था वो ही पूरी दुनिया के लिए जीवन है, पूरे संसार के लिए जीवन है, और पूरे संसार के लिए वो फेथ है जिसे तुम्हें समझना होगा। अगर तुम समझ नहीं पाए तो याद रखना फिर तुम अपने असली विश्वास में नहीं हो। वो ऐसा एक फेथ था जिसमें तुम्हारे लिए पूरा छुटकारा था, 100%। इसी का प्रचार मैं काफी टाइम में करके तुम लोगों को पक्का कर रहा हूं, तुम्हारे विश्वास को पक्का कर रहा हूं। और कुछ लोग अपने अपने दिल दिमाग के हिसाब के होते हैं, सुनते हैं, ध्यान देना उनका काम है या ना देना। कुछ लोग नहीं दे पाते, कुछ लोग बहुत देते हैं, और जो दे रहे हैं वो जबरदस्त गवाहियों के साथ आ रहे हैं, और जो गवाहियों के साथ नहीं आ रहे वो अपना ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान दो, सीरियस हो जाओ, सीरियस होने का टाइम है। लेकिन यहां पर अगर मैं तुम्हें पतरस की बुक में जाऊं, पहला पतरस उसका 1 से लेकर 3 नहीं, 1 अध्याय से लेकर 3 से लेकर 7 तक। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं आज, मैं इस टॉपिक को आने वाले थर्सडे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ जो कुछ बातें हैं मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं, फिर इसका असली एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें इस थर्सडे दूंगा। लेकिन अभी थोड़ी सी एक बात पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया,
ये जो जीवित आशा है, आनंद खुशी से भरी हुई आशा, फुल कॉन्फिडेंस। यूनानी में से बोलते हैं एल्पिस। एल्पिस कितनों को भाषा समझ आ रही है? इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्टली 100% ये श्योर है, श्योरिटी है, श्योरिटी। कितनों को बात समझ आ रही है? 100% कि पक्का जो परमेश्वर कह रहा है वो 100% वैसा ही और होना है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के काम, परमेश्वर के उद्धार के काम को इतना सीरियस लेना है जैसे तुम्हारे पास पैसे हो, तुम्हारे पास कोई सोने की चीज हो। तुम अपने सोने की, जो मान लो आपके पास कड़ा है 2 तोले का, जो वो डालते हैं, कड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं, कड़ा भी बोल सकते हैं। 2 तोले का, 2 तोले की चैनी है, कुछ और सोने की चीज है। तुम उसे रखने में, संभालने में कैसे सीरियस हो? कैसे सीरियस हो? बहुत जबरदस्त सीरियस हो ना। जबकि वो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता, जबकि वो तुम्हें बीमारी से ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए वो एक कीमती चीज है, मूल्यवान है, इसीलिए तुम उसे तरजीह देते हो, अहमियत देते हो, प्रायोरिटी देते हो, उसको बड़ा बड़ा दर्जा देते हो, क्योंकि वो कीमती चीज। उससे तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया का सोना, हीरे परमेश्वर के वचन के सामने जीरो है। सच्ची, इतना कीमती, इतना कीमती। लेकिन लोगों को पता नहीं। लोग सुनते हैं, वहां ओ गए, ओ उठे, ओ सुसु आया, ओ पचे, ओ अंदर, ओ बाहर, बीच में ओ हुआ। क्या दिमाग है जानवरों वाला? हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। तब जब तुम रोटी खाते हो ना, उसमें मक्खी डल जाती है या कोई बाल, सिरका या शरीर का कोई बाल आ जाता है तो फटाफट निकालते हो, साइड पर करते हो, जानवर खा जाएगा। कुत्ते पोटी करते उसको चाटते हैं। सूरनी को बाइबल में लिखा, नहलाओ फिर वो कीचड़ में जाती है, क्योंकि बुद्धि नहीं उनके पास वो वाली जो तुम्हें देगी। बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। नहीं काम कर रही तो मांगनी पड़ेगी रोज रोज। धन्यवाद, वो बुद्धि आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां जो बात हो रही है वो आनंद और खुशी से भरी आशा, फुल कॉन्फिडेंस, पक्का जो खुदा बात कर रहा है वो होना है। और तुम टेस्टिमनी देख रहे हो, तुम काम देख रहे हो, तुम पावर भी देख रहे हो। ये वो साइन, कुछ चिन्ह है जिससे परमेश्वर का वचन साबित हो के वो सच्चा है। ये साबित हो कि यीशु मसीह का पृथ्वी पे आना, वो साल्वेशन पक्की है, जिसकी बात ये पतरस की बुक में की जा रही है। ये साल्वेशन के आधार पर बात हो रही है, और इतनी बड़ी साल्वेशन की बात हो रही है। और यहां लिखा है, अर्थात एक अविनाशी, 4 में लिखा है, और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये जो बात है, ये है इनहेरिटेंस, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी, महंगी विरासत, जिसका तुम मोल नहीं लगा सकते। वो प्रॉपर्टी स्वर्ग में तुम्हारे लिए है, वो विरासत, वो मिरास जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। सोचो कितना बड़ा खुदा है। लेकिन मैं यहां से और ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा इस टॉपिक में। लेकिन लास्ट में यहां पर लिखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। अब तुम जो परमेश्वर के साथ चल रहे हो, तो तुम्हारा परमेश्वर के सामने जो विश्वास है, यहां इंग्लिश में लिखा ट्रायल ऑफ योर फेथ, ऐसे करके लिखा है। जो लिखा परखा हुआ विश्वास, ट्रायल ऑफ योर फेथ, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारे विश्वास का ट्रायल। जैसे तुम गाड़ी का लाइसेंस बनाते हो गाड़ी चलाने के लिए, तो तुम्हारा गाड़ी चलाने का क्या होता है? पहले ट्रायल। क्या होता है? ट्रायल, जिससे तुम पास हो सकोगे। वाकया तुम्हें लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं? ऐसे ही हमारा परमेश्वर के सामने विश्वास टेस्ट में, टेस्ट इन द सेंस तुम्हें जो कुछ परमेश्वर कह रहा विश्वास से करना है। लेकिन हम, क्योंकि ये विषय है विश्वास, विश्वास का मतलब बिना देखे वचनों के आधार पर चलना। जो कुछ लिखा है, जो नहीं देख रहे, ना दिख रहा है,
उसको वचन के आधार पर हमने फेथफुल होना है परमेश्वर के साथ। ये जीवन को प्रकट करेगा, ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा, यही उस महिमा को प्रकट करेगा जो इस समय तुम्हारे लिए कायरोस टाइम है। ये कायरोस जो टाइम है ये महिमा से भरा है, जिसमें तुम्हारे जीवन में वो महिमा भरा टाइम नजर आएगा। रोना धोना, चीख चहाड़ा, क्लेश, झगड़े, गंदी बातें, गंदे विचार, व्यभिचार, किसी लड़की लड़के से रिश्ता बनाना, फिर सारी रात चैट करते रहना, टू टा गंदी बातें करते रहना, ये वो टाइम नहीं है तुम्हारा। महिमा से भरने का टाइम है। वो फटीचर लड़के लड़कियां जो ऐसा करते हैं गंदे काम, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बड़ा रखा, बड़ा परमेश्वर जो तुम्हें समझ नहीं है। कायरोस टाइम, महिमा से भरा टाइम। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर मैं जल्दी से जाता हूं कुरिन्थियस में लिखा है 1 अध्याय, पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय का 18 से लेकर 25 तक अगर मैं वचन पढ़ता तो इसकी मैं कुछ बातें तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं जल्दी। लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनके निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? लेकिन अभी थोड़ा सा और वचन कंप्लीट करके फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के ज्ञान से बहुत बलवान है। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर पैदा किया या खुद परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, ये दुनिया के लिए एक फाइनली ज्ञान का करारा जवाब था जो यीशु ने आकर पूरा किया। फाइनली ये एक ऐसा काम था खुदा का जिसमें परमेश्वर दुनिया को एक अपने इस काम के द्वारा, जो यीशु पैदा हुआ अद्भुत जन्म के द्वारा कुंवारी से, दुनिया के लिए एक करारा जवाब था। एक क्या करारा जबरदस्त जवाब, उसका पैदा होना और उसका वो काम करना और उसका क्रूस पर चढ़ना। दुनिया इससे अनजान है, क्योंकि जो परमेश्वर ने दुनिया के लिए किया है, बाइबल कह रही एजुकेटेड ज्ञानवान भी उस बात को अपने ज्ञान की वजह से समझ नहीं पाए जो परमेश्वर का पवित्र ज्ञान इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। सोच कर देखो ये कैसी शिक्षा है। और हमारे लोग यीशु मसीह की कुर्बानी को तो जानते हैं, हाँ मेरे लिए, मेरे पाप के लिए बात तो करते हैं, और छुटकारे के लिए वो पास्टर जी का तेल और कपड़ा, वो पानी, उस पर जाते हैं उनके मन। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उनको रियल बात समझनी, रियल ये जो लिखा गया पत्रियों में, जो प्रकाशन प्रकट हुए प्रेरित पौल के ऊपर, जो 12 चेलों के ऊपर भी प्रकट नहीं हुए, इतने ज्यादा, बहुत लिटिल स्मॉल उनके ऊपर प्रकट हुए, सबसे ज्यादा प्रकट हुए प्रेरित पौल के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता है कि दुनिया कितनी भी पढ़ी लिखी हो, ऐसे लिखा ना, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्या है ज्ञानवान, क्या है शास्त्री? जो अपने आप को समझता मैं शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं, जो समझता मैं बहुत ज्ञानवान हूं, वो मेरे ज्ञान के सामने, मेरी सामर्थ्य के सामने, वो कहता यहूदी जो थे वो बार बार कहते चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, फिर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कई चिन्ह दिखाए, कई कुछ दिखाया, कहते और दिखाओ फिर विश्वास करेंगे, तू परमेश्वर का पुत्र है।
कितनों को बात समझ आ रही? वो अनपढ़ता में जिन के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन यूनानी ज्ञान की खोज में पड़े थे। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना संसार का ज्ञान, इतना ज्ञान उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि जो जीवन का ज्ञान था, जो परमेश्वर ने इतना पावरफुल काम पृथ्वी पर किया, जिसकी समझ दुनिया को समझ नहीं आ रही। कितने भी पढ़े लिखो, कितने भी ज्ञानवान हो, इस साल्वेशन को जो परमेश्वर ने यीशु के क्रूसीफाई के द्वारा की, इसीलिए पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता। आप जानते जैसे तराजू होता ना, तराजू, तो लिखा है एक तराजू में ये यीशु का क्रूसीफाई होना, संसार के लिए पवित्र लहू बहाना, यीशु ने जो इंसान बनकर ये बड़ा काम किया है ताकि मनुष्यों को जीवन मिले, उद्धार मिले, साल्वेशन मिले। एक तरफ इसको तराजू में डाल लो और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ज्ञान है, जो उनका ज्ञान दूसरे तराजू में डाल लो, तो उनका ज्ञान क्या है? ये यीशु जो नंगा पैदा हुआ, पता नहीं कुंवारी से पैदा हुआ, क्या हुआ, जिसको इतना मारा, रोमन साम्राज्य ने उसको सजा दी, किस लिए दी? तुम लोगों ने पता नहीं कहां से ज्ञान बनाया कि वो पापों के लिए आया। तो वो उनका जो ज्ञान है उनको भीषण आग में डाल देगा, उनके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके सोल को, उनके आत्मा को। उस तराजू में इतना बुरा ज्ञान उनके पास। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम भी जो खुदा के लोग हैं, जिनको परमेश्वर का आत्मा मिला है, अगर मैं भी तुम्हें क्या करता हूं, एक तरफ यीशु की कुर्बानी, यीशु मसीह ने जो अपने शरीर पर कोड़े खाए, मार खाई, और तुम्हारे लिए ये वचन आया कि उसके कोड़े खाने, मार खाने से तुम चंगे किए गए। एक तरफ ये उद्धार, उसके लहू को बहाना, उसकी मार खाना, इतना सफरिंग, इतना दुख सहना तुम्हारे लिए, इतनी पीड़ा सहना, इतनी बुरी मौत सहना, ताकि तुम्हें जीवन मिले। और तुम्हें इसको फेथ करना था। क्या करना था? इसको, इसी को फेथ करना था। लेकिन एक तरफ तराजू में ये बात रख लो, एक तरफ तेल पर प्रार्थना किया हुआ कपड़ा, पानी, मटेरियल रख लो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पतरस कहता है तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, या घास फूस किसी कांट के द्वारा नहीं, इन चीजों के द्वारा नहीं, जबकि निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। कितना साफ साफ ज्ञान, कितना पावरफुल ज्ञान है, जो लोगों के अंदर आज अच्छे से नहीं बैठ रहा। हम तो इसी को डाल रहे, इसी को लोगों को समझा रहे, खुदा तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारे लिए छुटकारे का काम किया है। ये इतना पावरफुल समझने वाला ज्ञान है हमारे लिए, जो आज दब रहा है रीति रिवाजों में। अगर हमारा प्रचार ये शुरू हुआ है, उसके विरोध में हमारा विरोध और अगेंस्ट भी बहुत प्रचार हो रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले कहा, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि अनॉइंटिंग जो है वो मटेरियल इस चीजों में हम नहीं डाल सकते। बताओ अगर यीशु मसीह के मुंह से ऐसी कोई टीचिंग है। एक पास्टर उठा फैन फोल्डिंग बनाने के लिए, मेरी फोटो लगेगा ना, और ये तो बच्चों वाला चैलेंज अब मैंने कह रहा। मैंने प्रधान साहब को कहा, मैंने कहा उससे कांटेक्ट करो, ऑन कैमरा आ जा बच्चे, तुझे बताते हैं कि ये बच्चों वाला चैलेंज है, थोड़े दिनों में तुम्हें मिल जाएगी ये डिबेट, में उसके साथ बैठूंगा। कहानी थोड़ी हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हम, क्योंकि अभी तो और बड़े जाने डालेंगे, क्योंकि इतना नाम बढ़ गया कि मेरी फोटो लगाते डालोगे तो उनकी भी वीडियो बड़ी चलेगी, और लोगों को लगा ये देखो कितने तगड़े बंदे हैं। तगड़े तराजू में एक तरफ हम यीशु की कुर्बानी का प्रचार कर रहे हैं, असल फेथ की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ वो इसी वचन को कोड किया था उस बंदे ने, इस वचन को कहता स्वर्गदूत उतरे, वहां पर पानी हिलाया तो अनॉइंटिंग आई, वहां आई, इसीलिए काम हो रहे थे। मैंने कहा ये ले ले, ये दे दिया, उसे ज्ञान दे दिया मैंने, इसी को सर्च करके क्या दे दिया मैंने। हिल रहे थे स्वर्गदूत, ये पता नहीं क्या बता रहा था वो बंदा पास्टर, खुदा उसे बरकत भी दे। कितनों को बात समझ आ रही? सीखो क्या करना है आज,
खुदा के साथ, क्योंकि असल फेथ दब रहा है। कोई अपने पोस्टर पर लिखा रहा है इज़राइल तो डेली स्पेशल मसा कीता आ ऑयल देन दा आ वाली दिन दा तरीक दा देने आ लेके जाओ। ले सियोन पर्वत तो इज़राइल तो लेके गए भी नहीं वहां ऐसे ही। हाय रब्बा, लोगों का विश्वास खराब कर रहे। अरे इधर वही लोग हैं जो इन्हीं चीजों में लगे हुए थे, वही तो गवाहियां दे रहे हैं इधर आकर। प्रूफ तो तुम्हारे सामने, प्रूफ तो तुम्हारे सामने है कि वो कैसे आजाद हो रहे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तुम्हारे लिए, और इस चीज को याद रखना, दुनिया के लिए फाइनली करारा ज्ञान था और जवाब था एक तगड़ा वाला, जो यीशु ने आकर पूरा किया। हिला दिया दुनिया को, इज़राइल को, पूरे संसार को हिलाया या नहीं हिलाया? जो यीशु ने किया ना, पूरी दुनिया पर जो उसने शाप छोड़ दी, आज तक कोई गुरु संत महात्मा ये शाप नहीं छोड़ पाया, ये यीशु ने छोड़ा। क्योंकि ये तो खुदा ही छोड़ सकता था, जो खुद खुदा था। इंसान थोड़ी ये शाप छोड़ सकते थे। कितनों को बात समझ आ रही? दुनिया के सबसे रिच साइंटिस्ट तक भी यीशु को फॉलो करते। कितनों को बात समझ आ रही? प्राउड करो, प्राउड करो कि यीशु मसीह में कोई जात पात धर्म की कोई बात नहीं। आज मैंने वो मरीज ज्यादा, कैसे बोलते हैं इसको, मीर ज्यादा, एक जाति होती जो मांग कर खाते हैं, तो मीर ज्यादा को मैंने आज जर्नल जातियों के बराबर बोला है, और है ऐसा खुदा के कलाम। उसने कहा ना यहूदी ना यूनानी ना कोई दास ना कोई गुलाम, मसीह में सब स्वतंत्र है और पवित्र है और एक ही देह। ऐसा लिखा वचन। एक समान वैल्यू है जो पाप के कारण खोगी, और शैतान ने दुनिया के ऊपर ऐसा ज्ञान थोप दिया जिसमें मरो और लड़ो एक दूसरे से। कितनों को बात समझ आ रही? अगर जातियों के हिसाब से अब यहां आकर चलोगे तो तुम्हें वो उद्धार, वो साल्वेशन समझ नहीं आएगी जिस साल्वेशन को देने आया। उसने कहा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार, साल्वेशन, छुटकारा पाने वालों के लिए वो काम परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ 100% वो काम जो यीशु मसीह ने पूरा किया, उसमें तुम्हारे लिए पावर है, सामर्थ है, नो डाउट, कोई शक नहीं करना। इसीलिए ये वचन सीखो। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान नहीं, शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच मसीह वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। ऐसा क्यों कर रहा है खुदा? उसको ऐसा वचन क्यों दे रहा है पौलुस को? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। वो कहता है कि मैं ना तो तुम्हें कोई बहुत उत्तम ज्ञान देने, ना तुम्हें इंप्रेस करने आया हूं। यहूदी तो चिन्ह देखना चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में, लेकिन मैं तो यीशु को, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीवन पाने का, हालेलुया, ज्ञान है, साल्वेशन, छुटकारा, जिसमें पतरस भी लिख रहा है। थर्सडे वो टॉपिक स्टार्ट होगा, उस पर भी बड़ी शिक्षा मिलेगी आपको। कितनों को बात समझ आई? लेकिन यहां पर कहता मैं यीशु मसीह को, वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, क्योंकि वो लोग भूल रहे थे यीशु ने क्या किया, साल्वेशन कैसे आई, छुटकारा कैसे आया। कोई ज्ञान कोई दे रहा था, कोई दे रहा था, किसी किसी ज्ञान में लोगों को डाल रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो उसने कहा तुम्हारा जो फेथ है वो नहीं भूलना। ज्ञान की बातें तो सुन ली, और भी कई चीजें जो खुदा के साथ हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा फेथ है इसे नहीं भूलना।
असल जो तुम्हारा छुटकारे का फेथ। इसीलिए वो कहता, जब मैं निर्बल भी था और तुम लोग कई तरह के सोच विचार में थे, सुनते नहीं थे, और उस समय चाहे मैं भय में था, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में कैसे भी रहा, और मैंने तुम्हें जो दिया है, वो जो ज्ञान दिया है, वो उसमें आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। कोई इंप्रेस करने वाली बातें नहीं थी कि मैं बड़ा ज्ञान, मैं अपने आप को यह प्रकट नहीं करने आया था कि मैं ज्ञानवान हूं, या मेरे पास कुछ ज्यादा है, या मैं सामर्थी हूं, या मेरी प्रार्थना से कुछ बड़ा होता है। कहता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें इंप्रेस करने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया ही नहीं। आज अगुए कोई लेने लगा रहा है, फुहारे मार रहा पानी के, मेरे पानी से गिरने, कोई आगे से दौड़ रहा है, इंप्रेस कर रहे लोगों को कि मेरे जीवन में अब पावर है, सामर्थ। कितनों को बात समझ आई? वो इसीलिए समझा रहा कि मैं तुम्हें आकर्षित करने के लिए अपनी ओर तुम्हें ऐसी कोई शिक्षा टीचिंग नहीं दे रहा था जिससे तुम्हारा फेथ मेरे ऊपर आ जाए, या दिमाग में आ जाए कि मैं कोई बाबा हूं या कोई स्पेशल हूं, लेकिन तुम्हारा असल विश्वास दब ना जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारे बीच मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ है उसे छोड़, मैं नहीं चाहता तुम किसी और फेथ या बात को ध्यान दो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के तरीके, रीति रिवाजों पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर हो, जिसने यीशु को अद्भुत रीति से पैदा किया और दुनिया में इस्तेमाल किया, मुर्दे जिंदा किए। और वो सबसे बड़ा काम था, जब वो पकड़ा गया तो वो अपने बीच में कह रहा था कि तुम क्या नहीं जानते, तुम क्यों तलवार से लड़ रहे इनसे, मैं तो अभी परमेश्वर को बोलूंगा तो 12 पलटन स्वर्गदूत मेरे पास आ जाएंगे मेरी रक्षा के लिए, पर जो मेरा काम है फिर वो मैं कैसे पूरा होगा, जिसके लिए मैं आया, जिसके लिए संसार को उद्धार मिलेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई आज अपने फेथ की? इसमें स्ट्रांग रहना है। वो कहता है मैंने तुम्हें कोई ऐसा इंप्रेस करने वाला काम नहीं दिया, कोई मैंने तुम्हें आकर्षित नहीं किया अपनी ओर कि मैं कुछ हूं, ऐसा लुभाने वाली बातें या ऐसा अट्रैक्ट करने वाली बातें तुम्हें नहीं दी। मैंने तुम्हारा फेथ कहां बनाया? परमेश्वर के ऊपर, उस काम के ऊपर जिससे साल्वेशन, जिससे छुटकारा हुआ। इसे पकड़ के रखो। आज से धन्यवाद, मेरा छुटकारा तो यीशु ने कर दिया। वो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे लिए आकर उसने काम को पूरा किया। उसका प्यार बड़ा, उसका काम बड़ा है, उसका लहू जो बहा मेरे लिए वो छुटकारा है, उसके शरीर पर जो मार पड़ी वो मेरे लिए छुटकारा है। मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं आत्मा पा चुका हूं, अब मैं बढ़ूंगा। आज भी ABCD में फंसे हुए हैं क्रिश्चियंस लोग, वही चीजें लगातार बतानी पड़ रही है, बेसिक चीजें। तुम्हारा जीवन बेसिक चीजों के लिए नहीं, अब बढ़ने के लिए आगे आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही है? आर यू राइट? यीशु मसीह ने कैसे उस 38 साल को रोगी को चंगा किया? वर्ड से। आज तुम्हारी हीलिंग कैसे होनी है? वर्ड से, तुम्हारे फेथ से, जो आग से भी ताए हुए सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। सोना जो आग पर प्योरीफाई करके, इतना क्लीन करके, साफ करके, इतना मूल्यवान कर देते हैं उसको, वो भी तुम्हारे विश्वास के सामने क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हारे फेथ के सामने यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। तो मेरा टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? जितनी मैंने टीचिंग दी है, तुम्हें सत्य की समझ दी है, सत्य की, उस खुदा की, उसके काम की। उसके सामने तराजू में एक तरफ यीशु की क्रूसीफाई, उसका जीवन, जो कैरेक्टर वो हमारे लिए उसने पूरा किया, एक तरफ संसार का ज्ञान, दूसरे तराजू में जो विरोध है, जो यीशु के जन्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो कहते हैं एक नंगा व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया, जो लटक रहा था क्रूस के ऊपर, मर रहा था, तकलीफ में था, बुरा हाल था, वो क्या है? वो कथा है, कहानी है। पौलुस कहता वही क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, फुलिशनेस है, मूर्खता से भरी हुई बात है। उसके सामने जितना मर्जी पढ़ा लिखा बात, अगर उसके पास ये साल्वेशन का ज्ञान नहीं है तो वो मूर्ख से भी मूर्ख है, क्योंकि वो जीवन नहीं पा पाएगा।
कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो आज मैं आई हूं, मैं आया हूं, करो ना प्रार्थना पापा जी, मैं तो आनी ना, मेरा तो मैं तो कर दो, साढ़े कर दे ठीक, मेरी कुड़ी नूं नौकरी मिल जाए सरकारी, मेरा मुंडा अमेरिका चल जाए, तो वो क्यों नहीं आए? ओ उन्हां दी मर्जी है ना, बड़े हो गए हुण, मैं आना आनी है। क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? क्या समझ है तुम्हारे पास? क्या तुम सुन रहे यहां पर, क्या हम कर रहे? ये तो साइन इसलिए, पावर इसलिए है क्योंकि इसी को देखकर इस ज्ञान को लोग समझ पाएंगे, नहीं तो इसे समझ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे ये तो खाली बातें कर रहे हो तुम, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, कुरिन्थियस में लिखा, परमेश्वर का राज जो है वो बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में। तो इसीलिए उसकी पावर को भी हम प्रकट कर रहे। लेकिन ये ज्ञान बड़ा है जिसे पकड़ना होगा, तुम्हें सीरियस होना होगा, तुम्हें इस टीचिंग को दोबारा सुनना होगा, इन पॉइंट्स को पकड़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट होगी, जल्दी जल्दी लाओ मेरे पास। सबसे पहले अनाउंसमेंट है, यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं तो मैं खुदा का दास हूं और तुम बिलीवर्स हो, तो यहां रिश्तेदारियां नहीं चलती। अगर तुम्हें कोई कहे ये देखो पापा की फोटोज, हमारा रिश्तेदार है ये वो, तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहां ऐसी रिश्तेदारियां सिस्टम नहीं चलता। यहां फेथ चलता है, ईमानदारी चलती है, आज्ञाकारी चलती है। और हो सकता है कोई रिश्तेदार ना भी हो, तुम्हें भरमा रहा हो, कल को तुम्हें ठग ले। फिर ऐसा हुआ है, जब भी कोई आपको, कभी किसी ने मेरी कोई फोटो कहीं, या कोई पास्टर या कहीं मैं गया, किसी ने उतार ली, उसके पास है मेरी फोटो उसके साथ, वो तुम्हें विश्वास दिखाकर कोई बात समझाने की कोशिश करे तो बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं। वो जस्ट एक फोटो थी, किसी के बरवावे में मत आना। तुम सब मेरे रिश्तेदार हो, रियल वाले। अब हम रियल रिश्तेदार हैं। जो हमारे रिश्तेदार है, अगर वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो मेरे रियल रिश्तेदार हैं, नहीं तो वो शारीरिक है। जब संसारिक काम होगा तो फिर देख लेंगे उनको बाहर ही। अगर वो वचन पूरा कर रहे हैं तो वो मेरे असली रिश्तेदार हैं, रियल वाले। नहीं तो वो शारीरिक रिश्तेदार हैं, उनका जो भी काम दाम मिलना जुलना वो बाहर है संसार में, वो रियलिटी में नहीं आते। फिर तुम हो रियल। कितनों को बात समझ आ रही? हम अब रियल है। ये बात यीशु ने कलीसिया के साथ कही जब उसके मम्मी और उसके कुछ बहन भाई आए थे, तो उसने उस समय यही शिक्षा दी थी, कौन मेरी माँ, कौन मेरे बहन भाई। यीशु ने कहा ये जो वचन सुनते और उस वचन पर चलते, ऐसे जब तुम वचन सुनते और चलते हो तो तुम यहाँ रियल रिश्तेदार हो, खुदा के भी रियल बच्चे हो। कितनों को बात समझ आ रही? इसे पकड़ कर रखो और आगे बढ़ो। और जितने भी लोग अपने YouTube चैनल, फेसबुक पे जितने भी तुम्हारे हैं और तुम हमारी वीडियोस को डालते हो, उसकी कुछ बातें हैं जो तुम्हें पहले भी मैंने बताई थी, और भी ध्यान रख लो। एक तो मेरी प्रीचिंग जो है उसको 2 दिन से पहले काट कर नहीं तुम डाल सकते। प्रीचिंग को अपने YouTube चैनल, फेसबुक, कहीं भी 2 दिन से पहले नहीं डाल सकते। उसके बाद तुम शॉर्ट वीडियोस की डाल सकते हो, चाहे शाम को डाल दो अगले दिन, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पूरी फुल सरमन को तुम 2 दिन से पहले नहीं डाल सकते। टेस्टमनी को भी डाल सकते हो, बात करके हमने कौन सी डालनी है और तुम कौन सी डाल सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अगर तुम इस आज्ञाकारी में रहोगे तो तुम परमेश्वर के रियल बच्चे हो। अगर अनाज्ञाकारी में जाओगे तो ना तो खुदा तुमसे खुश होगा और ना मैं। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब भी ले एंड कराना है तो तुम्हें आधार कार्ड कंपलसरी है। बिना आधार कार्ड हम किसी की प्रेयर नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हें आना पड़ेगा चर्च में और वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम किसी को भी लाओ तो साथ में आधार कार्ड लेकर ही आना पड़ेगा। लगभग 120 रुपए का कार्ड बन रहा है, क्योंकि टीम मुझे बता रही थी कि लोग हमसे झगड़ा कर रहे हैं। आपने 100 रुपया बोल दिया तो तुम कहते 20 रुपए खाते हो, तो आप बोल देना पापा जी लोग तो झगड़े कर रहे हैं हमसे, ठीक है। 120 रुपए का कार्ड है, ये एक डिजिटल कार्ड है आपके लिए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी अटेंडेंस लगेगी, हमें समझ आएगा कि आप लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हो। अभी और भी कई बातें, जब आप सीट डालोगे तो अपने नोट को 2 एक ही फोल्ड करके डालना है। आपने परमेश्वर के साथ चलना है, वचन पूरा करना है, ताकि तुम्हारे लिए जो बड़ा जीवन वो तुम्हें मिले। कितनों को बात समझ आ रही? बहुत सारी आज्ञाएं हैं। आपने
11 बजे से पहले पहले आओगे तो पेपर बनेगा, अगर बाद में आओगे तो झगड़ा नहीं करना। ये सीधी सीधी अनाउंसमेंट है। आने वाले दिनों में देखना लोग एक दिन पहले भी आएंगे ले हैंड कराने, क्योंकि ग्रेस ही इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पहले ही बढ़ रही है ग्रेस, लगातार बढ़ रही है, ये और बढ़ने वाली और बढ़ने वाली। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें आज का वचन समझ आया? क्या तुम्हें कायरोस समझ आया? तुम्हारा कौन सा टाइम है? कायरोस, महिमा से भरा टाइम। कितनों को बात समझ आ रही है? इस समय रीतियां, मटीरियलिस्ट चीजें नहीं, तुम्हारा आग से भी ताए हुए, प्योरीफाई किए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान जो वचन है, सॉरी विश्वास है, वो खुदा के सामने पेमेंट है, तुम्हारी असल पेमेंट। ये विश्वास, इसी से साल्वेशन, इतनी बड़ी चीज, ये कीमती विषय, इसमें डाउट ना आने दो। इसमें कुछ गलत चीजें, लालच, गलत बातें, चीजें ऐड ना करो। खुदा के लिए जियो, वो तुम्हें इतना बढ़ाएगा, इतना ब्लेस करेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, सोच भी नहीं सकते। और जितना मैंने कहा एलईडी वगैरह लगाते हैं अपने घरों में, जहां कहीं भी पूरी दुनिया में, वो कांटेक्ट करना ताकि मैं उनसे जल्दी मीट करूं और बता सकूं कैसे हम खुदा के किंगडम को बढ़ा सके और तुम भी जबरदस्त आगे बढ़ सको। हालेलुया, वाह। वो सुभाष लड़का जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफिया हुआ था, फेथ में है। हीलिंग कितनी हुई या नहीं हुई अभी ये तो मैंने बात नहीं की, लेकिन ये है कि वो चल रहा है। अब तक तो वो डेड हो जाता, उसकी बॉडी इतना जी रहा है खुदा के लिए, इतना जी रहा है। हालात में भी, उस बॉडी में भी जो अच्छे से काम नहीं करती, रूहों को बचा रहा है। यही बंदा है जिसने एक बंदे को ऑनलाइन सुसमाचार दिया था, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। है सचिन ने, सचिन कौन है? हाँ, सच, मुझे याद आया, ये भी तो बड़ा काम कर रहा है। एक 3 भाई बहन है और तीनों मसल टूटे हुए, चेयर पर है, हिल नहीं सकते ना बॉडी। उन्होंने एक बंदे, ये जो सारे कबीले वाले हमारे पास आते ना, उन्होंने शामू धामी को, एक बंदे को, इन झुग्गी झोपड़ी वाले को सुसमाचार दिया। सचो एक बंदे से वो बंदों ने आज हजारों गवाहियां बनने का वो कारण बन गया। और उसका ये सुसमाचार स्वर्ग पर याद किया जाएगा, उसका उसको मुकुट दिया जाएगा उस बंदे को, वो जो तीनों बहनों भाई मस्कुलर डिस्ट्रोफिया में चल रही। सोचो इतने गहरे हालात में भी उन्होंने गुड न्यूज देकर हजारों लोगों की जिंदगियां बचा ली, यहां हजारों गवाहियां बन गई है कबीलों वालों की। ये कितना पावरफुल विषय है। इसलिए जो आशा तुम्हें दी गई है, आनंद और खुशी से भरी है, फुल कॉन्फिडेंस है परमेश्वर के वचन में। जो खुदा ने काम किया, फुल कॉन्फिडेंस, 100% उसने पूरा होना है। हम कुछ रिजल्ट देख रहे हैं, इसको पकड़कर बढ़ते जाओ। और जो मैंने अनाउंसमेंट की है वो भी ध्यान दो, क्योंकि कब आपके बहन भाई किसी से भी द्वारा आपका मन खराब हो सकता है। आपने शारीरिक मनुष्यों की बातों पर नहीं जाना, किसी बहन भाई की कोई बात पर नहीं जाना, मम्मी डैडी की बात पर नहीं जाना। आपका फोकस है, आप चुनेंगे, उस पर बढ़ते जाओ। फिर देखना एक दिन वो प्रकट होगा जो सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। बुद्धि लगाकर इमोशनली रिश्तेदारी में फंस ना जाना, क्योंकि रिश्तेदारी हमें कमजोर कर देती है। यहां कई मैटर हमारे सामने आए, किसी को डांट दिया हमारी टीम ने, तो बोला उसको को डांटा, ये को कर दिया, हमने नहीं आना। रिश्तेदारी में ऐसी चीजें हुई, ये मत देखना। अगर अगुए ने कुछ किसी के साथ किया है या डांटा, कुछ समझाया है, तो समझ लेना वो उसके लिए भला है, उसके सुधरने के लिए। अगर वो नहीं सुधरा तो फिर और बिगड़ेगा, तो और बिगड़ेगा तो तुम्हारे भी नुकसान का क्या करेगा, कारण बनेगा। दो ही बातें, क्योंकि हम कुछ टाइम तक समझाते रहते, जब नहीं समझता तो फिर बंदा, जा भाई अब तेरा काम नहीं है हमारे साथ कोई, क्योंकि तू तो समझता नहीं, तुझे इतना भी समझा लिया हमने। कितनों को बात समझ आई? तो अभी इस बात को पकड़ लो जो आज आपने सीखी है, क्योंकि ये बड़ा विषय है, रियल ज्ञान, रियल शिक्षा।
अभी तो आने वाले दिनों में और भेद की बातें समझाएंगे और वचनों की समझ देंगे हम। तो रेडी हो जाओ, अभी अपने